ओम विष्णुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी का व्रत पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। तो अगर आपने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया है तो आप ये व्रत कथा अवश्य सुने, और व्रत नहीं किया है तो भी इस कथा को सुनने से बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और संतान को दीर्घायु मिलती है। संतान संबंधी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। ऐसे में हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एक एक एकादशी होती है। तो हर एक एकादशी का अपना अपना महत्व होता है। तो आज हम सुनेंगे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा, जिसका विशेष महत्व है क्योंकि पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान प्राप्त होती है, संतान संबंधी परेशानियां दूर हो जाती हैं और संतान को लंबी आयु मिलती है। तो मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से आपको हर काम में सफलता भी मिलती है और संतान का हर दुख दर्द दूर हो जाता है। तो 2025 में पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी को किया गया है। तो आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। क्योंकि अगर आपने व्रत रखा है, व्रत कथा नहीं सुनी है तो आपका व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो कथा अवश्य सुने या फिर पढ़ें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखें। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कथा शुरू करते हैं। सब बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी की जय, माता एकादशी की जय। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नामक एक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम सैव्या था, लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं था। राजा की पत्नी अपने राज्य को एक राजकुमार न दे पाने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। वहीं दूसरी ओर राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे, क्योंकि उन्हें इस बात की परेशानी थी कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा भी हमेशा मायूस रहते थे। उसके पास भाई, अपार धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री हर एक चीज होने के बाद उसे संतोष नहीं होता था। राजा सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझे कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसीलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वो धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। राजा चिंतित होकर पुत्र प्राप्ति के लिए हर एक प्रयास करने लगा। एक दिन वो अपने नगर के एक खूबसूरत सरोवर के पास पहुंचा, जहां पर कुछ ऋषि मुनि मौजूद थे। वहां पहुंचकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया। चिंतित और मायूस राजा को देखकर ऋषि मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। इस बात पर राजा ने मुनियों से पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपा करके हमें बताइए। इस प्रश्न पर मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वो राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और
प्रजापालक हुआ। इस प्रकार से इस व्रत का महत्व कई गुना बढ़ता चला गया। सब बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, माता एकादशी की जय। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखें। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। और पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 11 जनवरी को किया जाएगा। तो पारण की फुल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। वीडियो जल्द ही अपलोड होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय माता दी।